हे गाइस वेलकम। तो हम पहुंच चुके हैं अध्याय 9 में। और इसमें चाणक्य ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बात की। हेडिंग में लिखा हुआ है, जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्र अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असफल होते हैं। जैसे कि विषहीन सांप डस तो सकता है लेकिन उससे जहर कभी फैलेगा नहीं, उसी तरह से ये दोनों होते हैं। तो आचार्य ने पहले श्लोक में बताया कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर ले। ये 5 चीजें हैं जो अगर आपके अंदर हुई तो आप हर सफलता, हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आचार्य बोलते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को सलाह दी है कि विषयों को वे विष के समान छोड़ दें। कौन से विषयों को? जो व्यसन है। क्योंकि जिस तरह के विष जीवन को समाप्त कर देते हैं उसी तरह विषय भी प्राणी को भोग के रूप में नष्ट कर देता है। यह विषय का शब्द का अर्थ उन्होंने यहाँ पे दिया है कि उसमें आसक्ति का होना, कोई वस्तु से नहीं है इसका अर्थ। इस प्रकार आचार्य की दृष्टि में विषय आसक्ति ही मृत्यु है। अगर आप इन सब चीज़ों में आसन, बुरे व्यसनों में लिप्त रहते हैं तो आप मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे बहुत जल्द। लोग जिस अमृत की तलाश स्वर्ग में करते हैं उसे आचार्य ने इन 5 गुणों में बताया है। मैंने बताया ना, ये 5 चीज़ें आपको हर एक चीज़ प्राप्त करने में मदद करेंगी। इस श्लोक का उल्लेख अष्टावक्र गीता में भी इसी रूप में जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में हुआ है। यहाँ चेत अर्थात यदि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई मुक्त होने का संकल्प कर चुका है, वैसे प्रायः हम बंधन में आनंदित होते हैं, बंधन में सुरक्षा महसूस करते हैं, लेकिन अगर कोई मुक्त होना चाहता है, कोई चीज़ें पाना चाहता है, कोई स्वर्ग तलाशता है तो इन 5 चीज़ों में स्वर्ग है। कौन सी 5 चीज़ों में? क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य। राइट। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बामी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। देखिए, अपमानित करने के विचार से अपने मित्रों के रहस्यों को प्रकट करना या करने वाले उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार बामी में फंसकर उसमें घुसा हुआ सांप बाहर नहीं निकल पाता और नष्ट हो जाता है, बामी के अंदर ही दम घुटने से मर जाता है। ऐसे लोग न घर के रहते हैं न घाट के। देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं या अगर आपके दोस्त के राज, उसके बारे में चीज़ें आपको पता है और अगर आप उसे किसी और के सामने प्रकट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही घर में उसी थाली में छेद कर रहे हैं जिसमें आपने खाना खाया है। क्या मतलब है आपको किसी के सामने कुछ ऐसे वैसे बोलने का? कोई मतलब नहीं है। जिसका कोई मतलब नहीं है वो चीज़ आप करना ये क्यों है? आपको करिए मत, कुछ मत करिए, मत सोचिए, मत समझिए उसके बारे में। वो आपका दोस्त है, राइट। दुश्मनी भी एक लिमिट में होती है। आपने कई ऐसे चीज़ों में देखा होगा, कई ऐसे कार्यों में देखा होगा। अकबर महाराज, जो अकबर थे मुग़ल के बादशाह, वो भी चीज़ों की कद्र करते थे। उनमें एक ऐसी भावना थी कि दुश्मनी हो तो बराबरी वालों में और आमने सामने वार किया जाए, ना कि पीठ पीछे। तो इस तरह पीठ पीछे वार करने के लिए भेदों को उजागर करना इज नॉट राइट। नेक्स्ट बोलते हैं कि ब्रह्मा ने सोने से सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए और निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल भी पैदा नहीं होते। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को अधिक धनी और राजा को अधिक लंबी आयु वाला नहीं बनाया। उससे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे कुछ ऐसा अलग से बोला गया है, इसमें कुछ अलग चीज़ें दी गई है। जैसे कि श्रेष्ठ वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, यही चाह उसे उस वस्तु से दूर कराती है जिसे प्राप्त करने के लिए उसने कठोर श्रम किया है, क्योंकि उसमें भी उसे कमी नज़र आने लगती है। राइट। अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपने कुछ दिन किया, यानी कि जैसे कि आपने पूरा तो कर लिया, अंत समय कुछ क्षण बचा है, वो चीज़ आपको मिल सकती थी पर आपने ये सोच लिया कि यार अब शायद इससे आगे नहीं जा सकते, शायद ये नहीं हो सकता,
शायद अब लगता है कि मुझे कि अब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इस रास्ते में अब कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से रास्ता मोड़ देते हैं। तो एक एंड पॉइंट आता है जब आपको सफलता मिलने वाला होता है, लेकिन आप उस सफलता से भटक जाते हैं, आप मुड़ जाते हैं वहाँ से। ऐसी असमंजस की स्थिति आती है, कमी नज़र आने लगती है आपको कि अब नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे असमंजस की स्थिति को ही आचार्य ने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, राइट। यदि सोने में सुगंध भी होती तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता। यदि इस यदि के संदर्भ में ही लोगों की ओर से आचार्य यहाँ सृष्टि रचयिता को उलाहना दे रहे हैं, उसकी बुद्धि को कोस रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है जैसे लोगों की चाह है, तो वैसा न होने की कामना लोग करते। क्या यह सच नहीं है? देखिए, कुछ भी अगर चीज़ें होती है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो लोग ये बोल देंगे कि आपका ड्रेस ठीक नहीं है, आपने ये बटन सही से नहीं लगाया, आपने कुछ चीज़ें जो पकड़ी हुई है ये नहीं पकड़ी है। आपके किसी भी चीज़ के बारे में वो लोग कमेंट कर सकते हैं, वो लोग कमेंट करेंगे, वो लोग कमेंट करने वाले हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं इसलिए वो लोग कमेंट करेंगे, राइट। लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से हो रही ना, तो किसी और की चीज़ की सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी और लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसी तरह अगर जैसे यहाँ पे बोला है कि ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए हैं, राइट। अगर ऐसा हो भी जाता, ईख में अगर फल आ जाते और फल में जो मीठा होता, तो वो लोग कहते कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। अगर सोने में सुगंध होती तो लोग कहते कि नहीं, इसमें और कुछ होना चाहिए था। तो चीज़ों को कभी संतुष्टि से नहीं लेते हैं लोग। जो चीज़ें हैं ना उसमें डाउट करने लगते हैं, जो चीज़ हो रही है उसमें डाउट करने लगते हैं। इवन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ कारणवश कभी कभी मैं भी अपने वीडियोस पे डाउट करता हूँ कि क्या सच में मैं जो दे रहा हूँ वो सच है या सही है, या इस तरह से मैं कुछ अच्छा प्राप्त कर पाऊँगा। बट ये पता नहीं प्राप्त होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बट मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ देना चाहिए, मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कुछ हद तक फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप देखते रहिए चाणक्य रीति, इसमें बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसे सुन सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। बट अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट